तो इसे हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियन जो है ना, न्यूक्लियन इज ए कलेक्टिव टर्म, इज ए कलेक्टिव टर्म ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या है? कलेक्टिव टर्म। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ठीक लग रहा है जी? समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। इसको थोड़ा सा, अब किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। तो एटम है ना, तो एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम के तो बारे में बता दिए कि जो नेट चार्ज है वो क्या है? 0 है। लेकिन एटम के जो अंदर में है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उसका चार्ज होता है। उसका क्या होता है? चार्ज होता है। उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ हम लोग लिखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या लिखेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसको फिर इस तरह से क्या करेंगे? यहाँ तो लिखेंगे। इसमें बहुत सारा चीज़ लिखना है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे चार्ज। क्या लिखेंगे? चार्ज। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिलेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज लिखेंगे? रिलेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज लिखेंगे? रिलेटिव चार्ज। और फिर लिखेंगे चार्ज इन एसआई यूनिट। तो मालूम होगा कि चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम होता है। ऐसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, 7 सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? एम्पियर पढ़ते हैं, है ना, किलोग्राम पढ़ते हैं, सेकेंड पढ़ते हैं। तो 7 जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है ना, जैसे लेंथ का क्या बोलते हैं? मीटर। मास का क्या बोलते हैं? किलोग्राम। टाइम का क्या बोलते हैं? टाइम का सेकेंड। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या बोलते हैं? कैंडेला। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या बोलते हैं? मॉल। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का क्या बोलते हैं? एम्पियर। और इस प्रकार और टेम्परेचर का क्या बोलते हैं? केल्विन। टेम्परेचर का और भी यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। उसी प्रकार हम लोग बोलेंगे, यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं कि जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ, बात जो कर रहे हैं मत कीजिए, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। COULOMB। कूलम क्या होता है? कूलम। सी बोलते हैं, है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है? कूलम। तो यहाँ जो लिखेंगे चार्ज इन एसआई यूनिट। और एक और बच गया मास, उसके बारे में स्पेस कम है ना, फिर भी यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे बात करेंगे मास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मास के बारे में। 4 सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताओ। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात, है ना। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? कक्षा में, या उसी को सेल बोलते हैं, या उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, और दोनों मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। 10 मिनट और रुको। इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा निगेटिवली चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? निगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होता है? निगेटिवली। ऐसे करके लिख सकते हैं, वैसे पूरा भी लिखेंगे NEGATIVLY, ऐसे लिखेंगे निगेटिवली चार्ज, है ना। और इसका जो चार्ज होता है वो रिलेटिव चार्ज माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रोटॉन। क्या लिखेंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है मालूम है? पॉजिटिवली। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिवली। और यहाँ पर जो रिलेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? प्लस। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे बाबू? इलेक्ट्रॉन। सॉरी, इलेक्ट्रॉन तो लिखे ना, न्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे? न्यूट्रॉन ना लिखेंगे, न्यूट्रॉन। ये दोनों कहाँ रहता है? सेंटर में। सेंटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसका जो चार्ज होता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। तो रिलेटिव चार्ज भी कोई चार्ज नहीं होगा। अब चार्ज इन एसआई यूनिट, तो चार्ज जो होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम। और उसमें इसका चार्ज होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो वो जो आपको होगा वो होता है -1.2
67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम इतना होता, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन में वही होगा, बस यहाँ प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है क्या ना, तब ना नेट चार्ज 0 होता है। और इसका होगा 1.67 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों क्या है बराबर। और इसका जो सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी सर, एक मिनट, ठीक ले, चार्ज है एस, एक मिनट रुको, इसको चेंज करते हैं, दूसरा लेना था, एक मिनट, सही जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन है, इसका जो कूलम में होगा क्या होगा, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सही था। और माइनस लेंगे क्यों, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्लस है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सिर्फ यहाँ माइनस प्लस कर देंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि नेट चार्ज एटम का क्या होता है 0, और 0 कब होगा, जब दोनों का मान बराबर होगा और चार्ज अलग रहेगा, है ना। और इसका तो 0 होगा, इसका न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, याद रखना, न्यूट्रॉन पे कोई नेट चार्ज क्या होता है, सॉरी न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन का माइनस, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज, 0 चार्ज, है ना, क्या चार्ज होता है 0। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे मास, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1। अब इसमें तो मास में तो प्लस माइनस होगा नहीं, मास तो प्लस ही होता है ना, 9.1 इंटू 10⁻31, याद रखना 31 किलोग्राम, 31 किलोग्राम। हाँ कट रहा है क्या, थोड़ा सा कट रहा है, अच्छा रुको, इसको ठीक कर देते हैं, एक मिनट। यहाँ 0 है ना, इसमें क्या हो जाएगा 0, इसको यहाँ से ले लेते हैं, अब ठीक है, अब आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है बाबू, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 31 किलोग्राम। अब आ रहा है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है, यहाँ देखिएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है आपको 1.675, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल उसको क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है ना, रिवॉल्व करते रहता है। चार्ज नेगेटिवली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का पॉजिटिवली, न्यूट्रॉन का 0, रिलेटिव चार्ज माइनस प्लस और 0। और चार्ज इन एसआई यूनिट बोलेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एसआई यूनिट जो चार्ज का होता है वो क्या होता है कूलम, इसका प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका फिर न्यूट्रॉन का तो 0 होगा। मास में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, यहाँ ध्यान दीजिए, 9.1 इंटू 10⁻31, तो माइनस में है, तो इसमें बताइए कि माइनस में है तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, -31 बड़ा है कि -27 बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि माइनस में बड़ा छोटा होता है, ध्यान रखना है, माइनस में जो है जो बड़ा होता है वही छोटा हो जाता है। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और 1.675 इंटू 10। अब ये दोनों सब कुछ है बराबर, यहाँ 3 है 5, तो ये बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना, सब कुछ तो सेम ही है, थोड़ा सा बड़ा, इसलिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना, इसको ग्राम में भी लिखेंगे। अब इसको यहाँ मिटाते हैं, है ना, ओमिट करते हैं। ओमिट मतलब क्या होता है, मिटाना। ओमिट मतलब बताएं, आप लोग को बताया है ना। अब यहाँ देखो, अब इसको हम लोग ग्राम में लिखेंगे, है ना, तो ग्राम में लिखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो किलोग्राम को जब ग्राम में करते हैं तो पावर क्या होता है, बढ़ जाता है, यहाँ पावर क्या होगा, घट जाएगा, क्यों माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो ग्राम में लिखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 घट के क्या हो जाएगा 30, तो -28 क्या हो जाएगा ग्राम, -28 ग्राम। ये हो जाएगा आपको, इसको जब लिखेंगे
तो हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 3 जीरो घटाएंगे और इसमें जब आएंगे बढ़ाना चाहिए लेकिन माइनस है तो क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 1.675 इंटू 10⁻⁻24 -24 ग्राम, -24 ग्राम। कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अब जो हम लोग कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एक तो ये जो पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मास तो इतना ही कम है ना, लेकिन इसका जो मास है यहाँ देखो, है ना, तो ये दोनों में कंपेयर जब हम लोग करेंगे तो ये किसका है, प्रोटॉन का, ये किसका है, न्यूट्रॉन का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ आ रहा है यहाँ तक, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली ग्रेटर देन, यहाँ लिखे स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन को P लिख देते हैं, क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 3 है 5 है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये बड़ा है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन से क्या है, बड़ा है। लेकिन यहाँ देखो कितना का अंतर है, ये तो एक तो ये सब का जो मास है नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल है, उसमें भी इसका मास क्या है, और भी कम है, और भी क्या है, कम है। तो और भी जो कम है, तो अब जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ m से मास, n से न्यूट्रॉन, ग्रेटर देन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन इसका मास देखो कितना कम है, इससे बहुत ज़्यादा कम है ना, 1000 टाइम्स और भी कम है, 1000 टाइम्स और भी कम है। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/1837 आएगा, वो हम बताते हैं ना। तो इसका मास और भी बहुत ज़्यादा कम है, ये दोनों में तो थोड़ा अंतर है तो बड़ा कर दिए इसको छोटा। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। तो ये इसको दिमाग में रखना है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है बड़ा है मास ऑफ प्रोटॉन से या ग्रेटर है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। विपरीत में बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा छोटा, और बहुत ज़्यादा छोटा है इसीलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को करीब 0 के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर, मास क्या लिखते हैं, 0 के बराबर। मास जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 0 के मतलब नहीं के बराबर। उसका मास को क्या करते हैं हम लोग, नेग्लिजिबल करते थे। क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। काउंट हम लोग नहीं करते, काउंट हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाएं इसको क्या, इतना देर आप लोग टिक गए, वाह, हमको लगा कि आधा खाली हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको 1/1837 टाइम्स क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ, यहाँ देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम है। अब देखो नीचे है तो कम ही ना होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, नीचे लिखे हैं, डेनोमिनेटर में लिखे हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश, डेनोमिनेटर मतलब हर, है ना, ऊपर नीचे बोलते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, 1/ इतना वैल्यू होता है, इसको याद रखना है। इसमें कहीं 1835 भी दिया हुआ है, 1840 भी दिया हुआ, 33 भी दिया हुआ, लेकिन ज़्यादातर 1837 है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो करीब मास ऑफ प्रोटॉन के कितने टाइम्स होगा, 1/1837, मतलब इतना ज़्यादा कम होगा, इतना ज़्यादा कम होगा। बस यही बताना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। आज के बाद और भी पार्ट बनेगा, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम।
मतलब कोई भी एटम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी एटम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। किसी दिखाएंगे ना कैसे रिप्रेजेंट, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी बन के आते हैं ना, मतलब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हम टीचर है तो टीचर बन के आते हैं, लगता है ठीक ठाक हाँ चलने वाला इस तरह से। उसी प्रकार जो डीएम साहब है, डीएम बन के आते हैं, मतलब सबका एक मतलब पता चल जाता है कि नहीं ये है ना। या और भी कोई किरानी है तो किरानी की तरह उसका मतलब पता चल जाएगा, है ना। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, क्या बोलेंगे बाबू, प्रस्तुतिकरण। यदि कोई नहीं भी नोट किए हैं तो बाद में हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल से आ जाएगा मोबाइल में तो नोट कर लेंगे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, इस प्रकार करेंगे। एक्स है, एक्स क्या है, एक एटम है। एक्स क्या है, एटम मतलब परमाणु, मैटर मतलब पदार्थ। और इसको कैसे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड और यहाँ पे लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे, ए। यहाँ देखो लास्ट ईयर ए को बोलते हैं हम लोग मास नंबर, क्या बोलते हैं, मास नंबर। और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग लिख भी सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। एक एटम का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, क्या बोलेंगे, है ना। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम जो होगा, है ना, मास ऑफ एन एटम को हम लोग, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लिखना था, मास ऑफ एन एटम को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं ना, एटॉमिक मास नंबर, है ना। एक जो हम लोग मास नंबर लिखते हैं ना, तो एक एटम का जो मास होता है यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम जो होगा, मास ऑफ एन एटम जो होगा उसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसको अलग से लिख लेना है, मतलब एक एटम जैसे कोई पदार्थ है करोड़ों छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटम। एक कोई पदार्थ है, सपोज दैट ये पदार्थ है बहुत छोटा छोटा कण से बना हुआ जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, उसको हम लोग कैसे देखेंगे, एसटीएम से। एसटीएम मतलब स्टनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, उससे देख लेंगे, देखेंगे, है ना। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसका जो मास होगा, है ना, एक पार्टिकल का, दो नहीं, कितना, एक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं बाबू, एटॉमिक मास। तो लिखेंगे मास ऑफ एन एटम को क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। यहाँ देखते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एटम है, ऊपर में क्या होता है, मास नंबर। तुम लोग देखा ही होगा हाइड्रोजन एक एक लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिथियम 37 लिखते हैं, सोडियम 1123 लिखते हैं। तो ये क्या है, मास नंबर, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, क्या है, आगे बताते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होता है, बराबर। मतलब यदि एटम में जितना प्रोटॉन होगा उस एटम का उतना एटॉमिक नंबर हो जाएगा, उस एटम का क्या होगा, उतना एटॉमिक नंबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 होगा तो एटॉमिक नंबर भी 5 हो जाएगा। अब प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में, कहाँ रहता है, नाभिक में। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। और जो मास नंबर होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मास नंबर। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो मास नंबर जो होगा, मास नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या को जो जोड़ देंगे वही हमारा क्या निकलेगा, मास नंबर निकलेगा, क्या निकलेगा। और नीचे जो एटॉमिक नंबर लिखते हैं जैसे मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13 लिखते हैं ना, है ना, सल्फर का 16, इस प्रकार से क्लोरीन का 17, तो वो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होता है, बराबर। तो यदि हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हम लोग क्लोरीन ले लेंगे, क्लोरीन का क्या होता है, नीचे 17 और ऊपर क्या है, 35। यहाँ देखो तो नीचे क्या लिखे हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखे हैं, मास नंबर। तो क्या लिखे हैं कि जो इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब कि क्लोरीन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी क्या है, बोलो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है,
17 है ना, 17, 17 है, कितना है 17 है। अभी लिखा है ना एटॉमिक जेड बराबर, जेड से क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, जेड से एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। तो एटॉमिक नंबर जो होगा तो नाभिक में जो प्रोटॉन होगा उसी के बराबर होगा। तो एटॉमिक नंबर नीचे है तो एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है 17 है, क्या है 17। और ऊपर मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर है। अब देखो यहाँ पे, अब हम मास नंबर के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, मास नंबर। मास बोलो, मास नंबर क्या लिखे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बोलो मास नंबर कितना दिया हुआ था क्लोरीन का, क्लोरीन का ही ले लेते हैं, समझने में अच्छा होगा, 17 और 35। तो मास नंबर क्या लिखेंगे 35। अब आप बोलिए अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकाले, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकाले क्लोरीन का 17। न्यूट्रॉन का नहीं मालूम है तो लिख देंगे न्यूट्रॉन। अब निकल जाएगा ना, तो लिखेंगे और न्यूट्रॉन बराबर 17 इधर आएगा तो क्या होगा 35 माइनस बराबर 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल गया, निकला कि नहीं निकला। तब और देखो मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। कब, जब कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई चार्ज नहीं। अब इसको मिटाएं, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। अब जैसे कि अभी एग्जांपल लिए हम, है ना, कि इफ़ नो चार्ज, इफ़ नो चार्ज, नो चार्ज ऑन एन एटम, ऑन एन एटम। यहाँ देखिए देन नंबर ऑफ, बस हो गया, बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यदि हम एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे, क्लोरीन का लिए 17 और 35। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक को ऐसे लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ये जो 35 है ये क्या, मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बताएं कि नहीं बताएं। तो अब जब यहाँ पे लिखेंगे कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा 17, एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17, ये हो गया। अब बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी कितना निकाले, कितना निकाले थे 18, ठीक है। अब मास नंबर कितना है 35। अब जब इसका फिगर बनाएंगे, यहाँ देखिए, अब जब इसका फिगर बनाएंगे, ये मान के चलिए क्लोरीन एटम है, कौन सा एटम है, क्लोरीन, दिखा पड़ रहा है, क्लोरीन एटम आ रहा है, क्लोरीन एटम है, कौन सा एटम है, तो क्लोरीन एटम है। सुनिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है, तो इसमें जो प्रोटॉन होगा क्या होगा, प्रोटॉन जो होगा वो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना होगा, और बीच में और क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, वो कितना निकाले 18, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा 17, कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इफ़ नो चार्ज ऑफ ऑन एन एटम, कोई चार्ज नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो प्रोटॉन यदि 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन वो कहाँ रहेगा, कक्षा में, कहाँ रहेगा, कक्षा में रहेगा। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2n², क्या निकालेंगे 2n²। और इसमें जो ये तीनों मिला के जो इलेक्ट्रॉन होगा, अभी हम ऐसे ही बता देते हैं कि जो क्लोरीन में जो कक्षा होगा 3 होगा, कितना होगा कक्षा 3 होगा, अभी के लिए जान लो, बाद में बताएंगे उसके बारे में, है ना। तो क्लोरीन में जो सेल्स होगा, नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, वो कितना होगा 3 होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 17, तो नंबर प्रोटॉन्स भी 17, क्योंकि चार्ज नहीं है, और जब चार्ज रहेगा तो वेरी करेगा। अभी यही समझना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होगा,
यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? ठीक लग रहा है क्या? अब बस लास्ट है 2-4 लाइन बस बता करके थोड़ा सा हम आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आयंस के बारे में। अब हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं आयन। अभी तक तो एटम देखे, एटम ही क्या बन जाएगा? आयन। क्या बन जाएगा? आयन। तो इसका डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। इसका डेफिनेशन ये है कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज बोलो मेरे साथ, चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल मतलब एटम, पार्टिकल मतलब यहाँ एटम। चार्ज पार्टिकल एटम इज कॉल्ड आयन। यदि कोई एटम पार्टिकल पर यदि चार्ज आ जाएगा तो चार्ज दो ही आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस। तो यदि चार्ज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आयन। जैसे क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो चार्ज जो आएगा, ध्यान में रखना, चार्ज जब आएगा वो इलेक्ट्रॉन देने लेने से आएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में ही रहता, वो कहीं जाता नहीं है ना। जैसे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर में ही रहते हैं, आराम करते हैं, अवस्था या पेंशन पर रहते हैं। और भी जो घूमते रहते हैं कमाने के लिए या जॉब सर्विस, उसी प्रकार प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब दादा दादी समझ लो वो न्यूक्लियस में रहेंगे और जो बाद बाकी वो कहाँ है? चक्कर काटेंगे तब ना कुछ आएगा, और फिर उसका यूज करेंगे, भोजन लेंगे, भोजन से एनर्जी आएगा, है ना। इस प्रकार से तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनाएगा? Cl माइनस। यहाँ देखो तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी को पैसा देता है तो इसका मतलब वो क्या है? अमीर है, और लेता है तो गरीब है। तो जो देगा वो क्या है? पैसा वाला है, तो उसको माइनस आदमी बोलेंगे प्लस। लेकिन यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया है मतलब गरीब है, उस पर क्या चार्ज दिए? समझ में आ गया? जैसे सोडियम है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1 मिनट। जैसे सोडियम है तो ये क्यों लिया? क्योंकि ये नॉन मेटल है, अधातु है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे मेटल। तो ये क्या है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस मतलब निकाल दिया, माइनस मतलब निकाल दिया। तो जो पैसा दे दिया या निकाल दिया तो वो आदमी धनी होगा कि गरीब होगा? तो उस पर प्लस चार्ज देंगे। अब देखो यहाँ पे, तो जो जिस पर माइनस चार्ज होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनायन। क्या बोलेंगे? अब ये क्लोरीन एनायन हो गया, अब एटम नहीं रहा, अब क्या हो गया? एनायन। और ये जो प्लस चार्ज है ये हो गया कैटायन। क्या हो गया? आयन का है 2 पार्ट, तो आयन का 2 भाग है। आयन का कितना भाग है? 2। एक को हम लोग बोलेंगे कैटायन, क्या बोलेंगे? और एक को बोलेंगे एनायन। जैसे विद्यार्थी है, कोई क्लास 9 का, क्लास 10 का है तो विद्यार्थी है ना। तो यदि चार्ज रहेगा तो आयन होगा। तो आयन मतलब प्लस भी हो सकता है और तो उसी का 2 भाग है। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। और जो एनायन होगा उसको बोलेंगे निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। इस प्रकार से तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और कल के सेशन में है ना आगे हम जो अभी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो है, इसका यूज पूरे केमिस्ट्री में है, चाहे वो जनरल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये बता ही दिया है ना। नीट मेडिकल जो भी एग्जाम है, बड़ा से बड़ा छोटा छोटा सब में है ना। और 11th का पार्ट भी है, और इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जितने भी पार्ट्स बनेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, टोटल को बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। और भी जो NCERT की पुस्तक है उसको भी देखना है, आपस फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करना है। और आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा। और लास्ट में 2 लाइन के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। थैंक यू सो मच।